अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। एक वायर का आपको न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अगर इसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस कितना था 4 ओम था और वायर के लेंथ को डबल कर दिया है। जैसे सपोज कीजिए, अब इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बस आपको डेटा लिखना होता है। इस वायर का ओरिजिनल रेजिस्टेंस मतलब स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस, स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस कितना था, वो हमारा था 4 ओम था। आप इसमें एक वायर बना लीजिए ऐसे, सपोज कीजिए इसका लेंथ रहा होगा हमारा l, इसकी लंबाई, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा रहा होगा a, मतलब जो इसका एरिया रहा होगा वो हमारा रहा होगा a। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर किसी वायर के लेंथ को हम डबल करते हैं तो उसका एरिया हाफ हो जाएगा, ट्रिपल करते हैं तो 1/3 हो जाएगा, 4 टाइम उसके लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो 1/4 हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एरिया आप जितना बढ़ाओगे तो लेंथ आप जितना बढ़ाओगे एरिया उतना ही कम होगा, लेंथ में जितना मल्टीप्लाई होगा एरिया में उतना ही डिवाइड होगा। और सेम चीज अगर हम उसको हम उसके एरिया को डबल करते हैं तो उसका लेंथ हाफ हो जाएगा। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। तो जैसे इस क्वेश्चन देखिए कि फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, आपको नया रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अगर इसका स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस कितना था 4 ओम था और इस वायर के लेंथ को डबल कर दिया गया। सपोज कीजिए कि वायर का लेंथ जो पहले 10 था तो इसके लेंथ को हम डबल कर देंगे तो इसका न्यू लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2l हो जाएगा। इसका जो न्यू लेंथ है ये हमारा 2l हो जाएगा। ओके, अब देखिए लेंथ में हमारा डबल हो गया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो एरिया में हमारा क्या हो जाएगा 2 का डिवाइड हो जाएगा। इतना समझ में आया आप लोगों को? अगर आप लेंथ को डबल करते हैं तो एरिया a/2 हो जाएगा, लेंथ को 3l करते तो एरिया a/3 हो जाता। इसी तरह एरिया को डबल करते हैं, एरिया 2a हो जाता तो यहाँ पे लेंथ क्या हो जाता है l/2 हो जाता। अगर आप लेंथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एरिया में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप एरिया में मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही लेंथ में डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से 2 मल्टीप्लाई किया तो डबल हो गया, इसलिए 2l लिख दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई लेंथ में हुआ तो एरिया में क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब पूछा क्या है कि जब इसको हमने एक्सपेंड किया तो इसका जो रेजिस्टेंस है हमारा कितना मतलब इंक्रीज हुआ होगा या फिर डिक्रीज हुआ होगा। तो देखिए पहले केस में देखिए जो हमारा रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ρl/a, क्योंकि जो रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है और इनवर्स प्रोपोर्शनल टू हमारा एरिया होता है। ठीक है, अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो r का वैल्यू दे रखा है रो, लेंथ इसका l था और इसका एरिया क्या था स्मॉल a। तो पहला आपको इक्वेशन मिल गया ρl/a का वैल्यू आ गया 4 ओम आ गया। ठीक है, अब सेकंड केस में देखिए कि न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो न्यू रेजिस्टेंस r' मान लेते हैं तो ये भी हो जाएगा ρl/a। अब इस केस में देखिए यहां पर देखिए रो, अब दोनों वायर का मटेरियल सेम है, जब भी मटेरियल सेम रहेगा तो ये रो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी हमारा सेम रहेगा। तो वायर को चाहे हम एक्सपेंड करें या कॉन्ट्रैक्ट करें, कट करें, रेजिस्टिविटी कभी नहीं चेंज होता क्योंकि ये सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल सेम है। अब देखिए इस सेकंड केस में लेंथ कितना है, सेकंड केस में हमारा लेंथ है 2l है और एरिया कितना है a/2 है। अब देखिए जो डिनोमिनेटर को डिवाइड करेगा ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हमारा हो जाएगा रो, ये 2 नीचे चला जाएगा ऊपर, तो 2 2 जाएगा 4l/a। और एक काम करो 4 को यहां से कॉमन ले लो, 4 को जैसे बाहर निकालोगे तो हो जाएगा ρl/a। अब इसमें एक चीज को देखिए ध्यान से, ρl/a का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा ये हो जाएगा 4 निकल के आ जाएगा, 4 × 4 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16 ओम। ठीक है, तो अगर हम लेंथ को डबल कर रहे हैं तो जो न्यू रेजिस्टेंस आ जाएगा वो हमारा 16 ओम हो जाएगा। यहां ध्यान रखिए अगर 4 कॉमन है तो ρl/a आ गया, ρl/a का वैल्यू पहले इक्वेशन से 4 तो जो न्यू रेजिस्टेंस आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, r' का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 16 ओम। अब एक चीज का रखिएगा ध्यान, यहां से क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, पूछा रेजिस्टिविटी में चेंज क्या होगा, तो रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी होता है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है और यहाँ मटेरियल हमारा चेंज नहीं होगा। रेजिस्टिविटी से एक और क्वेश्चन आता है कि SI यूनिट इसका क्या होता है, इसका ध्यान रखिएगा आप। रेजिस्टिविटी का जो SI यूनिट होता है इसको ऐसे लिखते हैं ओम मीटर, इसका ध्यान रखिए, क्वेश्चन बार-बार आता है 1 मार्क्स में, ये हमारा होता है ओम मीटर होता है। एक और रेजिस्टेंस पे आ सकता है क्वेश्चन कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस वायर की लेंथ पे डिपेंड करता है, जितना बड़ा वायर होगा रेजिस्टेंस उतना ही बड़ा होगा,
सेकंड जो फैक्टर होता है वो हमारा डिपेंड करता है एरिया पे। जितना मोटा वायर होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये मतलब इसका मतलब लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और इसका मतलब एरिया घटाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होगा। तीसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। बस ये 4 वर्ड्स के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और फोर्थ जो फैक्टर जिसमें डिपेंड करता है वो मटेरियल पे, किस चीज का वायर बना है, सिल्वर गोल्ड कॉपर, किस चीज का वायर बना है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। रेजिस्टिविटी से आने वाला क्वेश्चन कि लंबाई बढ़ाने या घटाने पे क्या रेजिस्टिविटी चेंज होता है, तो ये कभी चेंज नहीं होगा। इसका SI यूनिट क्या होता है, वो मीटर होता है, ठीक है। और इसका और रेजिस्टेंस किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो जैसे 4 फैक्टर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर।